नमस्ते फ्यूचर नेट क्वालिफायर्स। मैं हूं आपकी पॉलिटिकल साइंस मेंटर और आज हम उस पावरफुल आइडिया को एक्सप्लोर करेंगे जिसकी चाहत के नीचे हम सब रहते हैं, जिसका नाम हम हर इलेक्शन में लेते हैं, लेकिन जिसका असली मतलब शायद हम पूरी तरह समझते नहीं हैं। जी हाँ, वी आर टॉकिंग अबाउट डेमोक्रेसी, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। दोस्तों देखो, डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र सिर्फ एक वोटिंग सिस्टम नहीं है। ये एक आइडिया है जो सोसाइटी और पॉलिटिक्स को शेप करता है। ये सिर्फ 5 साल में एक बार वोट डालने तक सीमित नहीं है, ये एक वे ऑफ लाइफ है, एक वैल्यू सिस्टम है। और जहाँ तक आपके यूजीसी नेट एग्जाम की बात है, डेमोक्रेसी पॉलिटिकल थ्योरी का बिल्कुल हार्ट है, दिल है। इससे डायरेक्ट और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते ही आते हैं, फ्रॉम ग्रीक थिंकर टू मॉडर्न डिबेट्स। तो चलिए इस वास्ट टॉपिक को क्रिस्टल क्लियर बनाते हैं। व्हाट इज डेमोक्रेसी, द कोर मीनिंग। सबसे सिंपल शब्दों में डेमोक्रेसी का मतलब है रूल बाय द पीपल। आप सब ने अब्राहम लिंकन की क्लासिक डेफिनेशन सुनी ही होगी, ऑफ कोर्स, दैट गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। आइए इसको तोड़कर समझते हैं। ऑफ द पीपल मतलब लोगों की सरकार, पावर का सोर्स लोग हैं, कोई राजा या डिक्टेटर नहीं। सॉवरेनिटी रेस्ट विथ द सिटीजन्स। दूसरा है बाय द पीपल, मतलब लोगों द्वारा सरकार, लोग खुद या अपने चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू शासन करते हैं। थर्ड है फॉर द पीपल, मतलब लोगों के लिए सरकार, सरकार का मकसद लोगों को भला जो है लोगों का भला करना है, उनके इंटरेस्ट को सर्व करना है। ये शब्द ग्रीक के दो शब्दों से बना है, मतलब डेमोस दी पीपल और क्रेटोस मतलब रूल, ये ध्यान रखना। तो लिटरली इसका मतलब है जनता का शासन। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हुआ होगा। फिर आ जाओ फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी पे, डायरेक्ट वर्सेस इनडायरेक्ट। ब्रॉडली डेमोक्रेसी के दो मेन फॉर्म्स हैं। पहला आता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी, मतलब प्रत्यक्ष लोकतंत्र। इसमें सिटीजन्स पॉलिसी डिसीजन और लॉ डायरेक्ट बनाते हैं, बीच में कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता। एग्जाम्पल ले हम तो एशियंट ग्रीक सिटी स्टेट ऑफ एथेंस सबसे बेस्ट एग्जाम्पल। आज के टाइम में स्विट्जरलैंड में ये सिस्टम रेफरेंडम्स के थ्रू प्रैक्टिस होता है, जहां लोग इंपॉर्टेंट इश्यूज पर डायरेक्ट वोट करते हैं। दूसरा है फॉर्म इनडायरेक्ट और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, मतलब अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ये आज का सबसे कॉमन फॉर्म है। इसमें सिटीजन्स अपने रिप्रेजेंटेटिव्स मतलब एमपीज और एमएलएस को चुनते हैं और ये रिप्रेजेंटेटिव्स उनकी तरफ से लॉज बनाते हैं और गवर्नमेंट चलाते हैं। एग्जाम्पल ले तो इंडिया, यूएसए, यूके। हम लोकसभा इलेक्शंस में अपने एमपीज को चुनते हैं, जो हमारी आवाज पार्लियामेंट में जो है हमारी आवाज पार्लियामेंट में बनते हैं। एडवांस टाइप ऑफ डेमोक्रेसी यूजीसी नेट का सबसे हॉट जोन टॉपिक है, ध्यान से समझना। अब हम उस पार्ट पर बात कर रहे हैं जहां से नेट में मैच द फॉलोइंग या स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। इस कंसेप्ट को आप कीवर्ड से समझो। पहला है लिबरल डेमोक्रेसी, ध्यान से सुनना। इसका लेक्चर मैंने डिटेल में भी दिया है, लेकिन फिर भी आप एक बार क्विक रिवीजन आपको यहीं से लेना है। लिबरल डेमोक्रेसी कीवर्ड है इसका इंडिविजुअल राइट्स एंड लिमिटेड गवर्नमेंट। ये कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, रूल ऑफ लॉ, फेयर एंड फ्री इलेक्शन और फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन पर जोर देती है। इंडिया इज द ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी। दूसरा है सोशल डेमोक्रेसी, कीवर्ड है आपका वेलफेयर स्टेट। ये लिबरल डेमोक्रेसी में सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस जोड़ती है। इसका मानना है कि स्टेट को एजुकेशन, हेल्थ और जो है सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। एग्जाम्पल है स्वीडन और नॉर्वे। तीसरा है पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, कीवर्ड है आपका एक्टिव सिटीजनरी। ये कहती है कि डेमोक्रेसी सिर्फ वोट डालने तक सीमित नहीं है, बल्कि डिसीजन मेकिंग में सिटीजन्स का एक्टिव पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है। एग्जाम्पल मैं आपको दूं तो मोहल्ला सभाज इन दिल्ली एंड सोशल ऑडिट्स इन विलेजेस, तो ये पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करती है। फिर आता है डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी। इसका कीवर्ड याद रखना, रीजन डिस्कशन। ये कहती है कि पॉलिटिकल डिसीजन सिर्फ वोटिंग से नहीं, बल्कि पब्लिक डिबेट्स, डिस्कशन और रीजनिंग के थ्रू लिए जा लिए जाने चाहिए। इसका मेन प्रोपोनेंट है जर्जन हैबर्मस, और इस जर्जन हैबर्मस को ध्यान रखना है। डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी, जर्जन हैबर्मस और रीजन डिस्कशन, ये कीवर्ड्स आपको दिमाग में आ जाएगा तो आपको एग्जाम में इजी रहेगा सॉल्व करने में। फिर देखो रेडिकल डेमोक्रेसी, और रेडिकल डेमोक्रेसी का कीवर्ड है पावर टू द मार्जिन्स। ये एग्जिस्टिंग पावर स्ट्रक्चर को चैलेंज करती है और सोसाइटी के सभी मार्जिनलाइज्ड ग्रुप मतलब वुमेन और माइनॉरिटीज की आवाज को पॉलिटिक्स के सेंटर में लाना चाहती है। नेक्स्ट है कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी, इंपॉर्टेंट है। कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी का कीवर्ड है ग्लोबल गवर्नेंस। ये कहती है कि आज के ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में हमें नेशनल बाउंड्रीज से ऊपर उठकर ग्लोबल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जैसे कि यूएन रिफॉर्म की जरूरत है।
इसके मेन प्रोपोनेंट है डेविड हेल्ड। तो डेविड हेल्ड से ध्यान रखना, कॉस्मोपॉलिटन डेमोक्रेसी आते ही आपको डेविड हेल्ड का नाम याद आना चाहिए, और ग्लोबल गवर्नेंस भी। तो आई होप यहाँ तक सारी आपको मैंने क्लियर करा दिया विथ कीवर्ड्स। फिर है कुछ इंपॉर्टेंट की थिंकर्स एंड देयर आइडियाज। एरिस्टोटल वो डेमोक्रेसी के क्रिटिक थे। उनके लिए डेमोक्रेसी भीड़ की हुकूमत थी। भीड़ की हुकूमत मतलब रूल ऑफ द मॉब। उन्होंने पॉलिटिको बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट माना, जो डेमोक्रेसी और ओलिगार्की का मिक्सचर था। दूसरे है जीन जैक रूजो। जीन जैक रूजो डायरेक्ट डेमोक्रेसी के सबसे बड़े चैंपियन थे। उनका जनरल विल का कंसेप्ट बहुत फेमस था। तो जीन जैक रूजो और जनरल विल और डायरेक्ट डेमोक्रेसी ध्यान रखना। जे एस मिल रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के सपोर्टर थे, लेकिन उन्हें टेरिनी ऑफ दी मेजोरिटी मतलब बहुमत की तानाशाही का डर था। इसीलिए उन्होंने माइनॉरिटी राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और प्लूरल वोटिंग जैसे आइडियाज दिए हैं। फिर आ जाओ जोसेफ के बारे में। जोसेफ, उन्होंने डेमोक्रेसी का इलाइटिस्ट या प्रोसीजरल व्यू दिया। उनके लिए डेमोक्रेसी का मतलब गुड गवर्नेंस नहीं, बल्कि सिर्फ एक मेथड है जिसके द्वारा इंडिविजुअल्स पॉलिटिकल पावर हासिल करते हैं थ्रू अ कॉम्पिटिटिव स्ट्रगल फॉर द पीपल्स वोट। तो ध्यान रखना जोसेफ इलाइट व्यू। फिर आ जाओ भाई रॉबर्ट डेल ने पॉलियार्की का कंसेप्ट दिया था, जिसका मतलब है रूल बाय मेनी। उन्होंने कहा कि रियल वर्ल्ड डेमोक्रेसी परफेक्ट नहीं होती, वो पॉलियार्कीज होती है जहां मल्टीपल एलाइड ग्रुप्स पावर के लिए compete करते हैं। आई होप कुछ ये इंपॉर्टेंट थिंकर्स की कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपको दिमाग में रखनी है। फिर है मेजर डिबेट्स इन डेमोक्रेसी। कुछ डिबेट्स थी, जैसे एक इंपॉर्टेंट डिबेट है प्रोसीडियल वर्सेस सब्सटेंटिव डेमोक्रेसी। समझने का इजी तरीका ये है इसको, देखो प्रोसीडियल मतलब प्रक्रियात्मक, फोकसेस ऑन दी हाउ इलेक्शंस हो रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं। तो ये जो प्रोसीडियल है वो हाउ पे फोकस करता है। उसके बाद सब्सटेंटिव मतलब तात्विक, फोकसेस ऑन व्हाट पे फोकस करता है, क्या इलेक्शन से सच में इक्वालिटी, जस्टिस और डेवलपमेंट हो रहा है। तो ये हाउ और व्हाट वाला ध्यान रखना। एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊं तो एक देश में रेगुलर इलेक्शंस हो सकते हैं, मतलब प्रोसीडियरली डेमोक्रेटिक, लेकिन वहाँ गरीबी और भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा हो सकता है। तो ये एक वीक डेमोक्रेसी को दर्शाता है। दूसरी डिबेट है मेजोरिटी रूल वर्सेस माइनॉरिटी राइट्स। ये डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा डिलेमा है। मेजोरिटी की मर्जी से सरकार चलती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो माइनॉरिटी के राइट्स को कुचल दे। इसके सॉल्यूशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स दिए जाते हैं। फंडामेंटल राइट इंडिया के अंदर आर्टिकल 29 और 30 में लिखे गए हैं, तो ये दिए जाते हैं। आई होप ये डिबेट्स आपके दिमाग में फिट हो गई होगी। डेमोक्रेसी इन इंडियन कंटेस्ट एक बार देखते हैं। इंडिया, कुछ ये पॉइंट्स है, ध्यान से सुनना। इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है। दूसरी बात, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज आर्टिकल 326 इसका फाउंडेशन है, जो हर सिटीजन को वोट का इक्वल राइट देता है। तीसरी बात, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 324 जैसी इंडिपेंडेंट बॉडी फ्री एंड फेयर इलेक्शन इंश्योर करती है। चौथी बात है चैलेंजेस। हमारी डेमोक्रेसी परफेक्ट नहीं है। करप्शन, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, मनी एंड मसल पावर एंड कास्टिज्म जैसे चैलेंज आज भी हमारे यहाँ मौजूद है। लास्ट बात है, रियल लाइफ एग्जांपल दे रही हूँ, इलेक्शंस, पीसफुल प्रोटेस्ट लाइक अन्ना हजारे मूवमेंट और सोशल मीडिया कैंपेन, ये सब इंडियन डेमोक्रेसी के वाइब्रेंट होने के सबूत हैं। तो डेमोक्रेसी एक वास्ट टॉपिक है। इसको प्रिपेयर करने का बेस्ट तरीका है कि आप थिंकर्स और कंसेप्ट को लिंक करके पढ़ें। जैसे डेमोक्रेसी के 3 A's याद रखो, 3 A। इसका कोर क्या है? पहला ए अथॉरिटी फ्रॉम द पीपल, दूसरा ए अकाउंटेबिलिटी मतलब ऑफ द रूलर्स टू द पीपल, एंड तीसरा है ए से आंसरेबिलिटी मतलब ऑफ द गवर्नमेंट फॉर इट्स एक्शन। अगर ये 3 एज हैं तो सिस्टम डेमोक्रेटिक है। जोसेफ और डेल की थ्योरीज को जरूर रिवाइज करें, वहां से क्वेश्चन जरूर बनता है। आई होप ये डिटेल लेक्चर आपके लिए यूजफुल था। डेमोक्रेसी को सिर्फ पढ़े नहीं, इसे फील करें और प्रैक्टिस करें। कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स में पूछें। और इस टॉपिक पे मैंने डिटेल पूरा लेक्चर, पूरे जो है ये मैंने आपको थ्योरी समझाई है, तो आप वो लेक्चर भी देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड जय हिंद।